हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। और जैसा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में समेशन वाले क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट किए थे और उसमें 2 क्वेश्चन हो भी गए थे। थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि इसमें 10 पार्ट है टोटल, तो उन 10 पार्ट को एक वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको इजी हो समझना। और सारे के सारे क्वेश्चन अपने में एक एक क्वेश्चन ही पूरी पूरी कॉन्सेप्ट के पिटारे हैं, एक तरीके से कहिए। तो एक एक क्वेश्चन आइए करते हैं। बस इसमें क्या है कि आपको वर्ड में प्रॉब्लम नहीं दी गई है, बल्कि डायरेक्ट आपको डेटा गिवन कर दिया गया है और कुछ बातें आपसे पूछ ली गई हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने एक नोट कर रखा है कि इन एन एपी गिवन a is equals to 5, d is equals to 3, an is equals to 50, फाइंड n एंड sn। ये 2 वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए, जो भी हमारे पास, हमने पहले भी बताया था कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फार्मूले हैं, उन्हीं से हमें सॉल्व करना है। और इसमें आपने मेनली 2 ही फार्मूले यूज किए हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि अब आप तो ऐसे फेज में पहुंच गए हैं जहां पेपर बिल्कुल आपके सामने, मुझे लगता है कि शायद फरवरी 17 फरवरी इसी के आसपास पेपर आपका स्टार्ट होगा। तो अगर आज से सीधे सीधे कैलकुलेट करें तो अब ज्यादा दिन तो रह नहीं गए। कुल मिला के मानिए कि 2 महीने आपके पास बचे हैं। अगर आप चैप्टर वाइज एनालिसिस करें ना, तो जितने दिन हैं उससे ज्यादा आपको चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कहां से क्या कितना सीखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पढ़ने पढ़ाने का दौर तो चलता रहता है, सालों से चल रहा है, लेकिन ये साल आपके लिए, देखिए जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बार बार नहीं आती हैं। ऐसे ही हमारा क्लास 10th भी है। तो पहले किताबों पे पीछे लिखा रहता था ना कि 3 चीजें जीवन में एक बार मिलती हैं, माँ बाप और जवानी। तो लेकिन इसके साथ ये भी है ना कि क्लास 10th, अब भाई आपका मन है कई बार 10th करने का, तो वो आपकी स्वेच्छा पे है। लेकिन एक बार अगर आप पास कर जाएंगे ना, तो खुद ही मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल इन बातों के बारे में, जैसे कहा नहीं जाता गांव में कि अरे क्या सर शुभ शुभ बोलिए, तो हम शुभ शुभ ही बोल रहे हैं आपके लिए। आप सभी अच्छे नंबर से पास हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो सच्चाई है उससे भी आंखें नहीं बंद की जा सकती कि एक तरफ सफलता है तो दूसरी तरफ असफलता भी बहुत मुस्तैदी के साथ खड़ा मिलेगा आपको। इसलिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए ये क्वेश्चन करते हैं। हमें an पता है और an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बात तो ये अगर पता है तो an की वैल्यू देखिए कितनी दी है, 50 दी हुई है, और a की वैल्यू 5 है, प्लस n है। अगर ये 50 है तो यहां आप 50 रख लीजिए, माइनस वन और इंटू डी। तो यहां से an इज इक्वल टू, यहां पे आप n रख लीजिए, क्योंकि ये 50 नहीं है, n माइनस वन इंटू डी। ये a 50 होता तो वहां पे 50 हम रखते। d की वैल्यू भी आपको गिवन है 3। इसको जरा सॉल्व करिए, इधर ले आएंगे, हो जाएगा 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू थ्री। इधर लाके डिवाइड करेंगे तो 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16। बहुत छोटी छोटे प्रोसेस लिख लिख के बोर्ड को भरना मिटाना, ये कोई बहुत, मुझे नहीं लगता है कि काबिलियत की बात है। आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, इसलिए हम कुछ स्टेप स्किप कर देते हैं कि थोड़ा सा आप सोचें। वैसे आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप ढंग से पढ़ने वाले हैं। ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ कैसे 15 आ गया, डिवाइड हुआ है, यहाँ कैसे 16 आ गया, प्लस हुआ है। तो ये बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी स्किप करनी चाहिए। ठीक है, पेपर में कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एस एन। आपने पढ़ा है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें देखिए एस एन की वैल्यू आपके आगे 16 अपॉन टू, ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस वन। एन है 16 माइनस वन और डी की वैल्यू है 3। इसको अगर पूरा पूरा सॉल्व करें तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये 8 आ जाएगा। तो 8 ब्रैकेट में 2 5 जा 10 प्लस 15 3 जा 45। तो 8 इंटू
55 इज इक्वल टू 5 8 5 जा 40 0 8 5 जा, तो ये आपका आंसर आ गया 440। Sn की वैल्यू आ गई 440 और n की वैल्यू आपकी आ गई 16। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, बहुत कुछ इसमें नहीं था। इसके बाद में जो क्वेश्चन है इसको आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, और वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो इसमें कोई बहुत फॉर्मेलिटीज की जरूरत तो है नहीं, आप रोक लेंगे वीडियो को तो फिर कर भी सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है इसी में। सेकंड क्वेश्चन गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है स्मॉल n, नहीं स्मॉल d एंड S13। आपके पास बुक होना चाहिए। हमने पहले ही बताया था ना कि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए थोड़ा आपको लगता होगा कि टाइम हम ले रहे हैं आपका, लेकिन कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है। देखिए इसमें a की वैल्यू 17 है, A13 है और S13, ये सब कुछ डेटा दिए, उन्हीं के हेल्प से हमें आगे सॉल्व करना है। तो जरा इसको देखिए कि स्मॉल A13 यहीं से कुछ शुरू करते हैं। तो A13 को लिख सकते हैं A+12D। अगर A+12D लिख सकते हैं तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है। A की वैल्यू 7 है, +12 इंटू स्मॉल d, और A13 की वैल्यू 35 दी हुई है। यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि स्मॉल d की वैल्यू आ जाएगी, इधर लेके आइए। चलिए कर देते हैं इस बार, -7 इज इक्वल टू 12d। तो ये आ जाएगा, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करिए 28, और इधर क्या है 12d। तो d की वैल्यू अगर हम निकालें तो स्मॉल d इज इक्वल टू 28/12, तो ये आ जाएगा 14/637। तो d की वैल्यू आ गई 7/3। अगर d की वैल्यू पता है हमें तो आराम से आप S13 की वैल्यू निकाल सकते हैं। S13 होगा 13/2, 2a, a का मतलब n की वैल्यू है 13, तो 13 -1, और d की वैल्यू यहां ऑलरेडी फाइंड कर लिया गया है 7/3। इसको अगर सॉल्व करिए तो 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 12 इंटू 7/3, तो 3 4 जा 12। आगे सॉल्व करिए तो 13/2 ब्रैकेट में 14 प्लस 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 42। इसको कट करिए तो 21 आ जाएगा। ठीक, 13 इंटू 21 कर लीजिए, तो 13 1 जा 13, 1 13 2 जा 26 और 1 27, तो 273 S13 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का इसका थर्ड पार्ट है, उसको भी आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का क्या है कि आप देख रहे हैं कैसे एक दूसरे में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एक के बाद दूसरे फार्मूले में, और इसी का तो हेल्प हम लेते हैं ना, इसी की हेल्प से ही हम सारी चीजों को बहुत इजीली सॉल्व भी करते हैं। जिसके पास फार्मूले का सही इंप्लीमेंटेशन आता है जिसको, वो बहुत कुछ इसमें ऐसा नहीं है। आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ए इसमें गिवन है A12 इज इक्वल टू 37। इसके बाद में स्मॉल d इज इक्वल टू 3 है। आपसे ये पूछ रहा है स्मॉल a एंड S12, स्मॉल a और S12 की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको आइए सॉल्व करते हैं। A12 है तो A12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं A+11d, और A12 की वैल्यू है 37 इज इक्वल्स टू A+11
11 इंटू 3, सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है। तो 37 है माइनस 11 थ्री जा 33, इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर a की वैल्यू 4 है तो आइए एक आ गया S12 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। S12 के लिए Sn का फार्मूला कहीं कहीं लिख दे रहे हैं जिससे आप रिवाइज भी होता रहे आपका कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S12 हमें फाइंड करना है तो n की वैल्यू आप 12 रखिए बेहिचक, ठीक है, क्योंकि Sn से ही n वहां आया है ना। और a की वैल्यू है 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। अब जरा इसको सॉल्व करिए तो 2 6 जा तो 6 ब्रैकेट में 8 प्लस 11 इंटू 3, तो 6 ब्रैकेट में 8 प्लस 33, ये आपका आ गया 6 इंटू 41, तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ये 246 जो है ये S12 की वैल्यू आ गई। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप देख लीजिए, देखना क्या है ना समझ में आए फिर से बैक करके देख लीजिएगा। हमें इसको एक ही सीरीज में एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है और इतना ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेना है कि टाइम पास करते रहना है कि ठीक है अब हमने क्वेश्चन लिख दिया अब आप आराम से लिखिए। कोई बात नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो आप इन चीज़ों को बहुत इजीली खुद से ही मैनेज कर लेंगे। फोर्थ है A3 गिवन है, A3 इज इक्वल्स टू 15, S10 इज इक्वल्स टू 125। तो हमें फाइंड करना है स्मॉल d और A10। स्मॉल d की वैल्यू क्या होगी और A10 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों बातों को फाइंड करना है। काफी देर तक हम देखते होंगे आपकी कुछ काफी टाइम बीत जाता है कि हम कैमरे के सामने आ ही नहीं पाते बल्कि लिखते ही रह जाते हैं। तो आपको पढ़ने से मतलब है, ठीक है, चीजें आपको दिख रही है। अब यहाँ कॉर्नर से लिखते हैं तो हमारा पूरा इजली बोर्ड पे आ जाता है। बाकी इस क्वेश्चन को देखिए कि A3 दिया है, A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D और A3 की वैल्यू आपको पहले से पता है 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, या किसी को थोड़ा ढंग से लिख लीजिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए धीरे धीरे करके ना क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। S10, अगर हम S10 की बात करें तो इसका मतलब n की वैल्यू 10 हमें पता है, तो इसमें रखिए n/2 2a, a नहीं पता है छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, 2a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और d भी नहीं पता है, ठीक। अब ये देखिए S10 की वैल्यू गिवन है 125, तो 125 इसको कैंसिल कर लीजिए तो 5 आ जाएगा, 5 और ब्रैकेट में 2a प्लस 9d। जरा ये इधर लाके अगर डिवाइड करिए तो 125 अपॉन 5 हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को आप सॉल्व करें तो यही लिखना होगा कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और ये जो दूसरा है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। जरा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए तो इसमें यही करते हैं मेनली कि किसी एक के दोनों वेरिएबल में से किसी एक के वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो ऊपर क्या कर लीजिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड में, तो ये हमारा बन जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 और ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब स्मॉल d की वैल्यू आपकी आ गई -1।
अगर स्मॉल डी हमें पता चल गया तो यही वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लीजिए। एक पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15 और a की वैल्यू कितनी आई है नहीं पता है, a पता है, प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, उधर ले जाके रख लीजिए तो a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 17। तो a की वैल्यू 17 है और आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो a 17 है तो a2 कितना हो जाएगा, -1 करेंगे 16 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा a3 15 हो जाएगा जो पहले से गिवन है। इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई भी अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही आपको डी की वैल्यू पता चल गई और ए की, तो हमें आगे फाइंड करना है, एक और बचा है a10 की वैल्यू। तो a10 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d, सारा का सारा आपको तो दिया है, ये 17 है प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन है कि स्मॉल डी, ये हमारा फिफ्थ है, फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ है कि स्मॉल डी इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड A एंड A9। जरा S9 की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि S9 की वैल्यू जो आएगी हमारी, S9 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है नहीं हाँ 9 रख सकते हैं ना, 9 माइनस 1 इंटू डी। S9 75 है इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8d। यहां पे 75 इज इक्वल टू 9/2, यहां कॉमन आप 2 ले सकते हैं तो बचेगा a प्लस 4d, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इधर ला करके डिवाइड कर लीजिए तो 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 4d, 3 3 जा 9 और 25, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 25/3। इक्वेशन नंबर 1 आपका आ गया। अगर इसमें यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन देखिए कभी कभी ऐसी सिली मिस्टेक हो जाते हैं ऐसे कि आपको लगता है कि अब क्या करें, तो कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए एक डी की वैल्यू गिवन है, कुछ बच्चे वहीं ऑनलाइन ही चिल्ला उठे होंगे, अरे सर दिया तो है डी, आप रख ही नहीं रहे वैल्यू। कोई बात नहीं, हमें भी कभी अभी देखे तो यहाँ पे डी की वैल्यू गिवन है तो इसको आप रख लीजिए। तो ए है प्लस 4 इंटू 5 रख लीजिए इज इक्वल टू 25/3, तो a इज इक्वल टू 25/3 माइनस 20, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 4 5 20 है, उधर गया तो 25 माइनस 60/3 a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस 35/3। ये हो गई वैल्यू स्मॉल a की, ये हमारे a की वैल्यू हो गई। इसके बाद इधर है a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। a की वैल्यू हमारी आई है -35/3